क्या आपने कभी सोचा है कि जिस द्वीप पर आप आराम कर रहे हो वो असल में एक द्वीप हो ही ना, एक विशाल समुद्री दानव हो। बगदाद के एक अमीर व्यापारी सिंदबाद ने अपनी पहली ही समुद्री यात्रा में कुछ ऐसा ही अनुभव किया। ये कहानी है सिंदबाद की पहली और सबसे खतरनाक समुद्री यात्रा की, एक ऐसा सफर जिसने उसे लगभग मौत के मुंह में धकेल दिया था। सिंदबाद अपने पिता की सारी दौलत उड़ाने के बाद फिर से अपनी किस्मत बनाने के लिए एक व्यापारी के तौर पर बसरा से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकला। उसका जहाज व्यापारियों और उनके माल से खचाखच भरा हुआ था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते, सामान खरीदते और बेचते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उन्हें दूर एक खूबसूरत हरा भरा द्वीप दिखाई दिया। कप्तान ने जहाज वहीं रोकने का फैसला किया ताकि सभी थोड़ा आराम कर सके। यात्री खुशी खुशी द्वीप पर उतरे। कुछ ने आग जलाई और खाना पकाना शुरू कर दिया, कुछ कपड़े धोने लगे और कुछ बस उस शांत माहौल का आनंद ले रहे थे। सिंदबाद भी अपने दोस्तों के साथ द्वीप की सुंदरता को निहार रहा था। लेकिन जैसे ही आग की गर्मी जमीन तक पहुंची, अचानक पूरा का पूरा द्वीप जोर से हिलने लगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कप्तान जहाज से चिल्लाया, जल्दी वापस आओ। ये कोई द्वीप नहीं है, ये एक विशाल समुद्री राक्षस है जो सदियों से समुद्र में सो रहा था। तुम्हारी जलाई आग ने उसे जगा दिया है। कप्तान की बात सुनते ही सबके होश उड़ गए, भगदड़ मच गई। जो लोग जहाज के करीब थे वे तो तैरकर या जैसे तैसे वापस चढ़ गए, लेकिन सिंदबाद और उसके कुछ साथी बहुत दूर थे। जब तक वे किनारे तक पहुंच पाते, उस विशालकाय जीव ने खुद को पानी में डुबोना शुरू कर दिया। कप्तान ने अपनी और बाकी यात्रियों की जान बचाने के लिए लंगर उठाया और तेजी से वहां से निकल गया। सिंदबाद में खुद को उफरते समुद्र की बेरहम लहरों के बीच पाया। उसे लगा कि बस अब उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी जान बचाने की हर कोशिश की, लेकिन विशाल लहरें उसे बार बार पानी के नीचे खींच रही थी। ठीक जब उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी, तभी उसका हाथ लकड़ी के एक बड़े पीपे से टकराया, जो शायद जहाज से ही गिरा होगा। ये उसके लिए जिंदगी की आखिरी किरण थी। उसने पूरी ताकत से उस पीपे को पकड़ लिया और उसी के सहारे लहरों पर तैरता रहा। वो अकेला था, चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र था। रात हुई, फिर दिन हुआ। भूख, प्यास और थकान से उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बस उस पीपे को कसकर पकड़े रहा। कई दिनों और रातों तक समुद्र में भटकने के बाद आखिरकार लहरों ने उसे एक असली द्वीप के किनारे पर फेंक दिया। वो इतना थक चुका था कि किनारे पर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत द्वीप पर पाया। वहां मीठे पानी के झरने थे और फलों से लदे पेड़ थे। उसने फल खाए, पानी पिया और अपनी ताकत वापस जुटाई। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने द्वीप का पता लगाने का फैसला किया। घूमते घूमते उसे एक शानदार सफेद गुंबद जैसी चीज दिखाई दी। वो बहुत बड़ा और चिकना था। सिंदबाद हैरान था कि आखिर ये है क्या। वो उसके चारों ओर घूमा, लेकिन उसे कोई दरवाजा या खिड़की नहीं मिली। अचानक आसमान में अंधेरा छाने लगा, जैसे कोई बड़ा बादल सूरज के सामने आ गया हो। सिंदबाद ने ऊपर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक विशाल पक्षी, इतना बड़ा कि उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसी गुंबद की ओर आ रहा था। तब सिंदबाद को अरबी कहानियों में सुना हुआ रुख पक्षी याद आया, और वो सफेद गुंबद कुछ और नहीं बल्कि उस विशाल पक्षी का अंडा था। पक्षी अंडे पर आकर बैठ गया। सिंदबाद को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी पगड़ी खोली और खुद को उस पक्षी के पैर से कसकर बांध लिया। उसने सोचा, जब ये पक्षी सुबह उड़ेगा तो शायद मुझे इस सुनसान द्वीप से बाहर ले जाए। उसकी योजना काम कर गई। सुबह होते ही रुख पक्षी आसमान में उड़ गया और सिंदबाद भी हवा में था। पक्षी इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर उड़ने के बाद पक्षी एक गहरी घाटी में उतरा। जैसे ही पक्षी जमीन पर बैठा, सिंदबाद ने जल्दी से खुद को खोला और पास की चट्टानों के पीछे छिप गया। रुख पक्षी ने एक बड़े सांप को अपनी चोंच में उठाया और फिर से उड़ गया। अब सिंदबाद एक नई मुसीबत में था। वो एक ऐसी गहरी घाटी में फंस गया था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र घाटी के फर्श पर पड़ी। पूरी घाटी हीरों और कीमती पत्थरों से जगमगा रही थी। हर तरफ हीरे बिखरे पड़े थे। लेकिन एक और खौफनाक चीज़ थी। घाटी बड़े बड़े सांपों से भरी हुई थी, जो दिन में चट्टानों के पीछे छिपे रहते थे और रात में बाहर निकलते थे। सिंदबाद ने अपनी जेबों को हीरों से भर लिया। उसे पता था कि ये दौलत किसी काम की नहीं अगर वो यहाँ से जिंदा बाहर न निकल पाया। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। घाटी में ऊपर से मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे थे। उसे व्यापारियों की एक पुरानी कहानी याद आई। वे लोग इस घाटी से हीरे निकालने के लिए मांस के टुकड़े नीचे फेंकते थे। हीरे मांस से चिपक जाते थे और फिर बड़े बड़े औकाब उन मांस के टुकड़ों को उठाकर अपने घोंसलों में ले जाते थे। बाद में व्यापारी उन घोंसलों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा लिया और खुद को उसके नीचे छिपा लिया। जैसा उसने सोचा था, एक विशाल औकाब नीचे आया। उसने मांस के उस टुकड़े को अपने पंजों में दबोचा और सिंदबाद सहित उसे लेकर उड़ गया। औकाब ने उसे अपने घोंसले में लाकर पटक दिया। जैसे ही औकाब दूर गया, सिंदबाद मांस के नीचे से निकला।
तभी उसे इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। वे व्यापारी थे जो अपना मांस वापस लेने आए थे। जब उन्होंने सिंदबाद को देखा तो वे डर गए, लेकिन सिंदबाद ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने उन्हें कुछ हीरे भी दिए, जिससे वे बहुत खुश हुए। व्यापारियों ने सिंदबाद की बहुत मदद की। वे उसे अपने साथ ले गए और कई महीनों की यात्रा के बाद आखिरकार सिंदबाद वापस बसरा और फिर अपने शहर बगदाद पहुंचा। उसके पास बेशुमार दौलत थी जो उसने उस खतरनाक घाटी से इकट्ठी की थी। सिंदबाद की ये पहली यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें और खतरे तो आएंगे, लेकिन अगर हम हिम्मत, सूझबूझ और धैर्य से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। मुश्किलों का सामना करने से ही हमें अनुभव मिलता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो ये थी सिंदबाद की पहली अविश्वसनीय यात्रा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।